चलो देखो कल कहां तक हुआ था? एग्जाम्पल 13 हो गया था। हाँ तेरा पूरा बन गया था। देखो एग्जाम्पल कितना 14। चैप्टर कौन सा है? 4 द्विघात समीकरण, ये ना। हेलो इधर देखो सब। दो एक नंबर हिसाब है क्या है इसका, क्या बोल रहा है 14 के निम्न समीकरणों के क्या ज्ञात कीजिए? मूल। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल। जो समीकरण दिया उसका क्या ज्ञात करना है? मूल। मतलब क्या? एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालोगे? एक्स का। देखो तो एक नंबर का सॉल्यूशन ना क्या होगा? एक्स प्लस 1/x बराबर 3। यहाँ कह रहा है एक्स इक्वल टू नॉट 0, मतलब क्या? एक्स का जो मान आएगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये ना एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये किससे किसी बना है? सब बना लिए हो? और किसी से? दो गो और दो ही बच्चा था बनाने वाला। चलो देखो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देखो इसको कुछ नहीं करना है। इसके नीचे कितना है? एक और एक्स का लॉस एलसीएम कितना निकलेगा? एक्स नहीं आएगा क्योंकि हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का क्या होता है? व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप। इस रूप में जब तक नहीं आएगा, रे लड़का जाओ पीछे, इस रूप में नहीं आएगा तब तक इसको डी पर नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि हमको मूल निकालने के लिए डी चाहिए ना, या तो फैक्टर से भी तोड़ सकते हैं। इस रूप में लाना। तो लॉस कितना निकला? एक्स। कितना निकला? एक्स। एक्स दे दिया? एक्स दिया? अस्मिता, अस्मिता नहीं है। एक कम एक्स कितना बार में? एक में कोई भी भाग देता है तो उतना बार में ही होता है ना, एक्स बार। मतलब एक कम एक्स एक्स बार में है। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस था, प्लस दिया, एक्स एक्स क्या हुआ? खत्म। एक बार में एक गुना एक बराबर कितना? 3। इधर ये भाग में उधर जा क्या हो जाएगा? गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस इधर प्लस में इधर क्या जगह? माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना? 1 इक्वल टू। तो इस रूप में आ गया। अब देखो सुनो एक मिनट। फैक्टर तो विधि गुणनखंड विधि द्वारा शून्य निकालने बताए हैं? बताए रे। गुणनखंड विधि भी द्वारा निकालते हैं क्या? मूल निकाल लेते हैं ना। लेकिन तुम इसका गुणनखंड करके दिखाओ, होगा? जब गुणनखंड नहीं हो, याद रखना इतना सा, ये कभी तुम्हारे परीक्षा में काम देगा बात, ठीक है? जब गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक नहीं निकले तब डी पर ना जाओ। किस पे आ जाओ? ऐसा कोई खोरा नहीं है जो गुणा करने के बाद 1 हो और जोड़ने या घटाने के बाद कितना हो जाए? 3 हो जाए। कोई खोरा है क्या? नहीं। जब नहीं है तो फैक्टर तोड़ सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। और जब गुणनखंड नहीं कर सकते तो मूल निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो इससे निकालने के लिए एक तरीका कौन सा होगा? डी। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। कौन सा? और डी बराबर क्या होता फॉर्मूला? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और हेलो समान। वो खिड़की लगाओ। वास्तविक और समान। जब डी बराबर 0 हो जाए ना, जब डी का मान क्या हो जाए? 0। आराम से लगाओ रे। डी बराबर क्या हो जाए? 0। तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान। क्या होगा? वास्तविक और, अगर डी का मान क्या हो जाए? बड़ा हो जाए किससे? 0 से, तब क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान। जब डी का मान 0 से क्या हो जाए? छोटा, तब क्या होगा? मूल अस्तित्व में। अब मूल अस्तित्व में नहीं है तो उसका मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये तो हो गया। अब इसी पर हम निकालेंगे। तो बताओ ए बराबर कितना? 1। कितना होगा? इस फॉर्मूला में बैठ रहा है ना, देखो तो यहाँ जो एक्स के बगल में जो गुणांक होता है किसका मान होता है?
ए का मतलब यहाँ कुछ नहीं तो कितना है एक, इसलिए अब दो यहाँ बी एक्स है, एक्स के बगल में जो गुणक होता है किसका मान होता है बी का, तो बी बराबर कितना -3। अब देखो यहाँ सी है तो सी की जगह मान कितना आएगा एक, कोई दिक्कत। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला आता है, बैठा दो। डी का मान निकालना है ना, बी का मान कितना -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना, अब बी का मान कितना, सॉरी सी का मान कितना एक, तो 3 तिया 4 का, तो कितना निकला क्या रे, तो करो कहाँ जयदीप क्या बोला, कहाँ यहाँ दिख रहा है तुमको, पावर सम है ना, पावर सम रहने के बाद माइनस जो क्या हो जाता है प्लस, अब मैं विषम रहेगा तो क्या होगा माइनस। इतना दिन से बताते आ रहे, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान रहता है यहाँ। चलो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, तो बताओ डी का मान जो है वो क्या है बड़ा है किससे, तो मूल क्या होगा मूल वास्तविक और असमान। अब जब मूल वास्तविक और असमान हो तो उसके लिए एक द्विघाती सूत्र होता है, पता है, तुम बताओ तो क्या होता है। ये गलत बता रहा था, क्या था अरे लड़का पीछे बोल। समझ में आया, घर में पढ़ोगे तब ना। देखो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला द्विघाती सूत्र में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी की जगह क्या लिख सकता है, डी की जगह क्या लिख सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डी के बराबर ही ये देखो ये लिखे हैं, लिखे है ना। अब ये डी न लिख के कभी कभी पजराने के लिए क्या लिख देता है ये, और ऑब्जेक्टिव ये पूछता है, क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो चलो ठीक है, अब निकालो इस पे, देखो तो x बी का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, तो पहले सूत्र में देखो यहाँ क्या है माइनस था, हम यहाँ क्या दिया माइनस आया, फिर यहाँ क्या दिया अब प्लस माइनस कितना रूट, और डी का मान कितना 5, अब बटे 2 गुना ए का मान कितना है 1, तो x बराबर कितना ना माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट कितना 5, 5 किसी का वर्ग है क्या, नहीं तो उसको निकलेगा वर्ग, तो इसी को एक बार किस में लिख देंगे प्लस में, एक बार किस में लिख देंगे माइनस में, तो 3 माइनस रूट 5 बटे कितना 2। अब बताओ फैक्टर तो नेम जटिल होता है कि नहीं होता है ना, लेकिन इससे तो नेम जटिल हुआ नहीं कोई, अगर नहीं टूटे डायरेक्ट चाहे टूट भी जाए तो फिर भी फैक्टर इस पे निकाल लोगे ना बना, वो थोड़ी हमको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये द्वारा वो द्वारा, डायरेक्ट क्या लिखेगा मूल निकालना, क्या निकालना हम मूल निकालना कोई भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन वो लिख देगा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तब क्या करना है गुणनखंड का, नहीं तो वहां लिखेगा द्विघाती सूत्र यूज कीजिए। कौन सा सूत्र यूज कीजिए, किसी को दिक्कत अगर किसी को दिक्कत हो तो क्या कर सकते हो पूछ सकते हो, लड़का साहब उधर किसी को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है भले लेकिन बोलता नहीं, अगर याद रखना प्रॉब्लम होगा तो बोलोगे, नहीं तो दर्द तुम्ही को होगा। मान के चलते हमारे शरीर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है हम डॉक्टर को बोलने में शर्मा रहे हैं, तो दर्द डॉक्टर को नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है हमको हो रहा है, पेशेंट को ना। उसी तरह अगर तुमको कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, तो प्रॉब्लम तुमको है हमको नहीं, हम तो बाबू एग्जाम में बैठेंगे नहीं, बैठना है तुम्हें को ना। इसलिए जिसको भी कहीं पे प्रॉब्लम है क्या कर सकते हो बोल सकते हो उतारो। देखो 2 नंबर, हेलो इधर देखो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आसान हिसाब है, कितना 1/x अब -1/x -2 इसका तो कितना
तो यहाँ जो कह रहा है x का मान जो होगा वो ना तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 2 के बराबर होगा, कर दिया ना। तो चलो ठीक है, देखो तो ये पल ये दोनों का लॉस निकालो, बता सकते हो कोई लॉस कितना आएगा, x और x माइनस 2 का, x इंटू एक्स माइनस, तो ये ना होगा लॉस, बिन का जोड़, देखो कितना अच्छा हिसाब है, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ बराबर कितना है, ये ना। तो देखो यहाँ कितना है, हेलो यहाँ कितना है, इसी से देखो इसके नीचे जो रहता है लॉस हम भाग देता है ना, नहीं देता है, तो x इंटू एक्स माइनस 2 में हम भाग किससे देंगे, तो x x ये क्या हुआ, तो बचा कितना, और जो भी बचता है जिसके नीचे से हर से भाग देता है अंश उसी से क्या करते हैं, गुना करते हैं ना, इससे भाग दें, इससे क्या करेंगे ऊपर से, हेलो गप मत करो, बदमाशी नहीं करो, देखो एक गुना एक्स माइनस 2 क्या हुआ, एक्स माइनस 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो क्या है, हम भी क्या देंगे, तब देखो एक्स माइनस 2 से भाग किस में देंगे, इसमें ना, तो एक्स माइनस 2 अब की बार कौन कट जाएगा, एक्स माइनस 2, ये एक्स, तो एक्स माइनस टू क्या हुआ, तो बचा कितना, एक्स, एक्स गुना 1 एक्स, ये माइनस और ये कहानी क्या हुआ खत्म, तो यहाँ माइनस 2, अब ये गुना हो जाएगा ना, एक्स गुना एक्स माइनस 2 गुना एक्स बराबर कितना, इधर ये भाग में उधर क्या जगह, तो माइनस 2 बराबर 3 इंटू सबके साथ होगा ना, ना होगा, क्योंकि ये इधर पूरे जा रहे हैं उठ के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर और माइनस 3 दूना 6x, इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 2। अब देखो थोड़ा 1 मिनट, देखो यहाँ कितना है, 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 तो पूरा है, नहीं पूरा है, अब 6 पूरा गुणनफल 6 आया, अब 6 को ही कैसे लिखें, जो गुना करने या जोड़ने या घटाने पर गुना करके 6 पूर जाए और जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए, ऐसा कोई है क्या, अगर 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हुआ, 3 गुना 6 के होता ना, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 3 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 1, तो ये कहानी क्या होगा खत्म हो गया। दूसरा कहानी का 6 गुना 1 कितना होता है 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, क्या फैक्टर टूट रहा है, तो नहीं टूट रहा, तब हम किस पे निकालेंगे, डी पे, क्या निकालेंगे, याद रखना ना, याद रखना, हम पहले बोले बाबू कि छोटा छोटा चीज याद रखोगे तो एक दिन तुमको क्या हो जाएगा काम आएगा, और छोटका चीज याद नहीं रखोगे ना तो बड़का तुमको परीक्षा में कोई बड़ा चीज नहीं पूछता है, तो इसको सही से लिखो तो थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 2 इक्वल टू 0, तो ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 6 और सी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, कोई विवेचक का सूत्र बोलेगा तब क्या कहोगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, चाहे वो विवेचक पूछे या विवेकतर पूछे, परीक्षा में पूछ देता है द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेकतर होगा, तो डी निकालो, क्या निकालो डी, क्या निकालोगे, तो डी बराबर विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, विवेकतर भी यही होता है, विवेचक पूछे या तो विवेकतर पूछे, यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, किसी को दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, देखो तो डी, बी का मान कितना है देखो तो माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए का मान कितना है, अब बी का मान सी का मान कितना है 2, तो 6 के 36, 4 तिया 12 दूना 24, तो 36 में 24 घटा कितना बचेगा, तो डी बराबर कितना 12, तो डी किससे है बड़ा है किससे, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, असमान, तुमको देखो हम बोले ना गणित में इतना अच्छा पढ़ाएंगे, अगर तुम थोड़ा मेहनत करोगे ना 90 और 95% के बीच में रहोगे तो पार भी कर सकते हो, इससे क्या कर सकते हो पार भी कर सकते हो, अच्छा से बनाओगे गणित में कभी नहीं, और तुमको बता देते हैं जितना हम गणित में समझाते हैं उतना कोई नहीं इधर समझाए, इससे रियाक बात बोलते हैं तुमको कोई ना, अब दुनिया हम क्या कर रहा है वो नहीं पता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं,
ना, तुम और नहीं तो देखना है तो चले जाओ। अरे 10 दिन तो डेमो क्लास 10 दिन देवे न करता है, क्या दिक्कत है जाके देखने में ना, देख लो जाके। अगर हमसे अच्छा को पढ़ा रहा है तो वहां जाके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको हम कभी नहीं बोलेंगे बाबू तुम वहां नहीं जाओ, मेरे पास ही जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई अच्छा पढ़ा रहा है, दिमाग दे रहा है और अच्छा पढ़ा रहा है, क्यों नहीं हम वहां चले जाएंगे ना, जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ याद रखना, कोई भी टीचर तुमको घोर के नहीं पिलाएगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक। हमको भी कोई भी घोर के नहीं पिलाया था। क्लास में बहुत बच्चा है ना, है कोई ज्यादा नंबर लाता है, कोई कम लाता है, फिर क्यों लगता है? जो जितना मेहनत करता है उतना नंबर लाता है। इसमें टीचर का सिर्फ क्या है, समझाना है, क्या है, समझाना, उसके दिमाग में प्रवेश कराना। लेकिन अब मेहनत नहीं करोगे तो क्या कर देगा, उसमें ताला खोल के उसमें रख देगा दिमाग में, नहीं ना, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है तो सबका खोपड़ी खोल के उसमें बैठा देते हैं। चलो देखो, तो इसलिए मेहनत करो ना, 90+ ला लोगे मैथ। मेरा यहाँ बच्चा, इसके भाई 96 नंबर है। एगो रितु नाम की लड़की है, इंटर में 93 मैथ में 90 नंबर लाई थी मैथ में, इंटर का बात बोलता है। ठीक है, इसलिए मेहनत करो। अब की बार भी लगभग 90+ ही आएगा मैथ में। आपकी जो एग्जाम दिया ना मैथ में, उसका जरूर 90+ आएगा। देखो मूल, मूल क्या, वास्तविक और असमान। तो मूल वास्तविक और असमान, तो मूल देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो? -b अब +-√d अब बटे कितना, तो तुम लोग बार बार कर रहे हैं कि मैथ बनाते रहो ना, मैथ बनाओगे तो रिजल्ट अपने ऑटोमेटिक ज्यादा नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैथ ही ऐसा विषय जो नंबर क्या करता है, कम ला देता है। नहीं भरोगे मैथ में, बहुत ज्यादा बच्चा डर लगता है, क्यों, मैथ से उसको दोस्ती नहीं, अरे तुमको बोल देता है मैथ ऐसा है कि एक बार दोस्ती करोगे तो छूटेगा ही नहीं उससे, जिगरी दोस्त हो बन जाता है। कौन? मैथ, अगर उससे दोस्ती कर लोगे तो। देखो -b का मान कितना है, माइनस सूत्र -6 प्लस माइनस डी का मान कितना है, अब बटे कितना 2 गुना ए का मान कितना, ओ तुम कहाँ पे रोया, यहीं पे रोया होगा, 6 अब प्लस माइनस, अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना लिख सकते हैं ना, अब बटे कितना लिख सकते हैं, यहीं पे रोया ना। आजा ठीक है, 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना, 3 का निकलेगा, अब बटे कितना, क्या कॉमन मिला, नहीं मिला 2, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 बाहर कर लें तो कितना बचा, 3 प्लस माइनस √3 अब बटे कितना 6, कितना 6, तो 2 कहाँ और 2 तिया 6, अभी और कटेगा नहीं, इतना ही रखा होगा आंसर। x बराबर कितना 3 प्लस माइनस √3 बटे कितना, एक बार इसको, इसी को हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे, देखो है, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को, अगर किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो डॉक्टर वाला हाल हो जाएगा ना। इसलिए ज्यादा कहीं प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को क्या करो बताओ, उसी तरह का तुम लोग कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, समझ रही है, हाँ चलो ठीक है। ए देखो इसको वीवीआई कर दो, हाँ हाँ, ये कंडीशन में हिसाब है ना, देखो अक्सर करके इसको पूछने लायक हिसाब है। अब पूछने लायक हिसाब थोड़ा जो है, इधर देखो, दो यहाँ क्या कर रहा है, एक मोटर बोट, मोटर बोट समझते हो किसको कहते हैं, है? कभी तुम लोग जाना कहीं पे घूमने के लिए, जल जहाँ झील है वहाँ क्या है, झील है, वहाँ एक नाव टाइप लगा देगा ना, उसमें मशीन लगा रहता है वो, सुनो हाँ तो पापा नेम भी है, चले जाना ठीक है। सुनो, एक मोटर बोट, चलो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में, जिसकी स्थिर जल में, कंडीशन यहाँ है स्थिर जल में चाल कितना है, ये 18 किलोमीटर जो चाल है वो किसकी है, जल की या मोटर बोट की,
किसकी है? किसकी है? मोटर बोट में। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितना है? 18 किलोमीटर। दो यहाँ दूरी कितना दिया है? मान के चलता है ये क्या है? झील है। यहाँ क्या है? झील है। और ये क्या है? मोटर बोट। एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। ये मोटर बोट है, झंडा नहीं, झंडा। इसमें क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और यहां से यहां तक दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। मतलब धारा ये चल रहे हैं इधर ना, चल रहे हैं, बह रही धारा। तो बताओ जाने में और आने में सेम समय लगेगा? नहीं लगेगा ना। जिधर धारा चल रही है उधर चलने में उसको क्या होगा? कम समय लगेगा। लेकिन विपरीत दिशा में आएगी तो क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा ना। चलो छोड़ो। लेकिन नाव की चाल कितना? ये मोटर बोट की जो चाल है इसकी चाल कितना है? 18 किलोमीटर। लेकिन ये जो धारा बह रही है उसकी पता नहीं है, नहीं ना। चलो आगे, ठीक है। कहता 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा कितना घंटा समय अधिक लेता है? ये जो धारा के 1 घंटा जो समय अधिक ले रही है, कौन ले रही है? धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में। किस में? प्रतिकूल। मतलब विपरीत दिशा में जब आती है ना उधर, मतलब इधर से गए हरा के चले गए ना, उधर से आए तो थोड़ा 1 घंटा क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया। लेकिन नाव की चाल तो, मोटर बोट की चाल तो दिया है, लेकिन धारा की चाल दिया है? नहीं दिया है। तो क्या निकालोगे? सॉल्यूशन। देखो, माना कि धारा की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है? तो मोटर बोट की चाल कितना? मोटर बोट की चाल ये तो दिया न रे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखो धारा के अनुकूल मोटर बोट की। अच्छा बताओ, जिधर धारा चल रहे हैं उधर हम चल रहे हैं, तब जुटेगा कि घटेगा? नहीं जुटेगा। चलो ठीक है, 18 प्लस एक्स ना होगा, क्योंकि मोटर बोट की चाल कितना? 18। अब धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? प्रतिकूल मोटर बोट की चाल कितना होगा? 18 माइनस x किलोमीटर। तो दूरी कितना दे दिया है? देखो तो हिसाब ने, 24 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या आता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? चाहे इधर से जाओ या उधर से आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि दूरी क्या है? सेम है। दूरी क्या है? तो बशर्ते चाल परिवर्तन होता है और समय परिवर्तन, दूरी का भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा ऐसा बताए ना। तो चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, तो ये धारा के अनुकूल है। धारा के क्या है? अनुकूल। ये कितना घंटा? 24 किलोमीटर है। लेकिन जब दूरी 24 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल जाने में कितना उसको लग रहा है? चाल उसकी कितना है? 18 प्लस एक्स बराबर। ये दूरी तो वही नहीं रहेगा, ये दूरी अंतर हो जाएगा। दूरी ये गया, धारा के साथ गया, और ये धारा के साथ आया। तो अब बताओ 1 घंटा समय कौन ज्यादा ले रहा है? धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल? कौन ले रहा है? तो अधिक ले रहा है ना। इसमें एक जोड़ देंगे ना। इसमें क्या करेंगे? किसी को यहाँ तक अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो देखो कुछ नाम किए हैं। ये धारा के अनुकूल हुआ, ठीक है, धारा के साथ गए, और ये धारा के क्या हुआ? तो दूरी तो सेम है रे। दूरी चाहे धारा के अनुकूल जाओ या प्रतिकूल जाओ, दूरी चेंज होगा क्या? बशर्ते क्या चेंज होगा?
चाल, चाल होगा ना, क्योंकि हम इधर धारा के साथ जाए तो पूरा स्पीड से चले जाएंगे ना, लेकिन धारा के स्पीड, धारा के विपरीत दिशा आएंगे तो धारा हमको इधर से ठेलेगा, हम उधर से ठेलेंगे, तो थोड़ी मेरी चाल क्या हो जाएगा, घटेगा ना। चाल घट गया तो क्या करो, समय लगेगा ज्यादा, नहीं लगेगा, इसलिए समय कौन है घंटा ज्यादा ले रहा है, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल ज्ञान था, प्रतिकूल में विपरीत, प्रतिकूल में क्या आता है, विपरीत। इसको कंडीशन में लाओ, इधर ये प्लस में, इधर क्या जगह, तो 24/18 प्लस एक्स और माइनस 24/18 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 1। किसी को अगर दिक्कत है तो पूछो। रुको 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा गलती है, थोड़ा क्या हो गया यहाँ पे, गलती हो गया। चलो देखो, तो 24 बटे क्या होगा, ये प्रतिकूल क्या हुआ है, पहले प्रतिकूल आगे करना है, माइनस 18 माइनस एक्स, 24/18 प्लस एक्स। तो 1 घंटा किसकी अपेक्षा ले रहा है, देख, अनुकूल की अपेक्षा ना, हाँ, तो चलो ठीक है। इधर ये प्लस में जरा क्या जगह, तो 24/18 माइनस एक्स और माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 1। अब देखो ये दोनों में कुछ कॉमन मिला, क्या मिला, 24, क्या मिला, तो हम 24 क्या कर लेंगे बाहर, 24 क्या कर लेंगे, तो क्या बचा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर कितना, 1। किसी को दिक्कत, हाँ, किसी को नहीं ना, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, हाँ बोलो तो। अरे देखो कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वहां भी ध्यान देना पड़ता है। देखो ये दोनों का लॉस कितना होगा, कोई बता सकते हो, हाँ, देखो ये दोनों का लॉस कितना होगा, बता सकते हो कोई, 18 में ना, देखो 24 तो रहेगा ही ना, ये दोनों का लॉस हो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये ना बराबर कितना, देखो 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स क्या हुआ, तो कौन बचा, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस, देखो यहाँ क्या है, हम यहाँ क्या देंगे 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स क्या हुआ, क्या बचा, तो 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ ये मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं है अब। चलो देखो, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स, तो माइनस इसके साथ होगा ना, माइनस 18 प्लस कितना एक्स, अब बटे कितना, देखो ए प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होगा और माइनस एक्स का स्क्वायर होगा बराबर कितना, 1, और ये प्लस और ये, तो कितना बचा, तो 24 गुना 1 1 कितना हुआ 2x, अब बटे 18 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 324, 324 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना बराबर कितना, 1, तो कितना हुआ 24 दूना 48x अब बटे कितना, इधर ये भाग में, उधर जा क्या जगह गुना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 324 अब माइनस एक्स स्क्वायर, एक से कोई भी अंक को गुना करते हुए ना होता है, देखो इधर ये माइनस में, इधर क्या जगह एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस कितना, यहाँ 48 तो ही है 48 एक्स, इधर प्लस में इधर क्या जगह 324 इसकल टू क्या बचा 0, फैक्टर टूटेगा, तोड़ के देख लो पहले, 324 का तोड़ो, 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2, 8 दूना 16, 2 1 2, फिर 2 3, 27 तिया 81, फिर 9, फिर 3। अब दो क्या क्या लें जो गुना करने के बाद 324 हो जाए, जोड़ने घटाने के बाद कितना पड़ जाए 48, 3 दूना 3 तिया 9, 9 तिया और 27 दूना कितना होता है, 27 दूना 54 और 3 दूना
6, 54 में 6 घटा तो कितना बचा, बोल रहा है ना। चलो हम पहले बोला जिसका फैक्टर टूट जाए उसको कभी डी मत निकालो ना, जिसका नहीं टूटे उसको क्या निकाल लो, डी। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27, सॉरी प्लस होगा, प्लस 54 एक्स माइनस 6x माइनस कितना 300 इसकल टू क्या कॉमन मिला, एक्स। तो एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचा, एक्स अब प्लस 54 अब माइनस 6 एक्स प्लस इसकल टू 0। तो एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इसकल टू 0। तो यदि एक्स माइनस 6 इसकल टू, तो एक्स बराबर कितना 6, यदि एक्स प्लस 54 इसकल टू 0 तो एक्स बराबर कितना, ये क्या हो गया अमान्य, क्या हुआ अमान्य। तो धारा की चाल कितना 6 किलोमीटर, एक मिनट सुनो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा 1 मिनट समझो। अब देखो इससे जो पहले में हिसाब थोड़ा बना रहे थे प्लस में ना, यहाँ क्या देते थे, इसको इधर एक यहाँ जोड़ एक इसमें जोड़े थे प्रतिकूल में ना जोड़े थे। तो देखो अनुकूल की अपेक्षा 1 किलोमीटर 1 घंटा कौन समय ले रहा था, प्रतिकूल ना। तो प्रतिकूल कौन है, ये है, ये ना। तो देखो ये इसमें जोड़ दें तो ये कम ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया कम हो गया, लेकिन ये क्या अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, क्या है। अब थोड़ा देखो हम यहाँ अगर x में घटाते हैं तब, x में घटाते हैं तब किस में जोड़ते हैं, क्योंकि हमको धारा चाल घटती है ना रे, विपरीत दिशा में होते हैं क्या होते हैं घटते हैं। तो यहाँ देखो हम नाव में घटा दिए हैं, सॉरी बोट की चाल में घटाए ना, घटाए हैं 18 माइनस एक्स किए हैं, ना कि x माइनस 18 किया, क्या है क्या। अगर x माइनस 18 करता तो पक्का तुम इसमें जोड़ना, ठीक है पूछ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो, नहीं तो अब हम जाने को क्या कर दे दो इजाजत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, सबसे बड़ी बात की बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।